आज के टाइम पे यूएसए एंड जर्मनी सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर कंट्रीज है फॉर स्टडी अब्रॉड एंड इन दोनों कंट्रीज में मिलके 1 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने गए थे। तो इस वीडियो में हम दोनों कंट्रीज को पॉइंट्स देंगे एंड डिसाइड करेंगे कि आपको कहां पढ़ने जाना चाहिए। काफी ज्यादा फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड फाइनली एक कंक्लूजन देंगे आपके लिए ज्यादा का बेटर है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरेज सैलरीज आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। अगर आप यूएस से मास्टर्स करते हो तो आप $60,000 से $90,000 की सैलरी देख रहे हो, जिसका मतलब है आप 50 लाख से 70-80 लाख रुपए तक की सैलरी चेक कर रहे हो। बट द थिंग इज अगर आप यहाँ स्टेम पढ़ोगे देन इट मेक सेंस। अगर आप वहां पे नॉन स्टेम डिग्री के लिए जाओगे इट डजंट रियली मेक मच सेंस। तो अगर आप स्टेम ओरिएंटेड कोर्स के लिए जा रहे हो तो यूएस मेक्स मोर सेंस, तो इसको 5 आउट ऑफ 5 देंगे। अब जर्मनी की क्या बात है, अगर हम वर्ल्ड में देखें हाईएस्ट सैलरीज में यूरोप में एक्चुअली हाईएस्ट सैलरीज कंसिडर नहीं की जाती है अनलेस इट इज स्विट्जरलैंड। बट जर्मनी इज वन एक्सेप्शन टू इट जहां पे सैलरीज आर एक्चुअली हायर एंड अगर जर्मनी को पॉइंट्स देना होगा तो वी विल बी गिविंग इट 4 पॉइंट्स बिकॉज Germany की एवरेज सैलरी once you complete your graduation would be somewhere around 40,000 euros to 50,000 euros, which means 40 lakh to 50 lakh. तो अगर फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें USA 5 जर्मनी 4। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करें, अब आप उस कंट्री में रहने वाले हो, आपका सैलरी हाई है बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके खर्चे भी ज्यादा होने चाहिए। जैसे कनाडा में सैलरीज ठीक ठाक है बट खर्चे बहुत ज्यादा है, तो क्या यूएस में सैलरीज बहुत ज्यादा है? यस। क्या यूएस में खर्चे बहुत ज्यादा है? एब्सोल्युटली यस। अगर आप यूएस का एक एवरेज एक्सपेंस देखोगे तो यू आर लुकिंग एट समवेयर अराउंड $1,500 प्लस। हाँ, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस जो रेंट रहने वाली वो तकरीबन $1,000 के करीब चली जाएगी एंड $500 आपके बाकी मिसलेनियस खर्चे चले जाएंगे। तो $1,500 इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग पर मंथ इन यूएसए एज योर एक्सपेंसेस। एज अ स्टूडेंट आप थोड़ा सा उसको कम कर सकते हो, आप शायद से अपने लिविंग एक्सपेंसेस को रेंट को 800 कर सकते हो, 600 कर सकते हो। अगर आप टेक्सास जैसी किसी जगह रह रहे हो तो शायद उससे ज्यादा कम कर सकते हो, बट ऑन एन एवरेज 1500 तो जा रहा होगा आपका। व्हेन आई वाज इन स्टैनफोर्ड मेरा $2,000 रेंट में जा रहा था, तो इतना तो जाएगा ही जाएगा, 1500 तो आपका जाएगा ही जाएगा। बट अगर हम इसी पॉइंट पे जर्मनी के बारे में बात करें, कंसिडरेबली लोअर रहने वाले हैं आपके खर्चे। इवन दो फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन बहुत ज्यादा महंगी सिटीज है, बट यहाँ पे आपकी एवरेज रेंट 600 से 800 यूरोज की रहने वाली है एंड आपका टोटल खर्चा जर्मनी में पर मंथ कैन बी समवेयर अराउंड 1100 यूरोज टू 1200 यूरोज। सो कंपैरेटिवली यूएसए से आपका खर्चा थोड़ा सा कम रहने वाला है। अब हाँ, इट रियली डिपेंड्स आप कहां रह रहे हो। अगर आप जर्मनी के किसी गांव में रह रहे हो तो एब्सोल्युटली खर्चा बहुत कम हो सकता है। अब अगर आप म्यूनिक को यूएसए की किसी छोटी सिटी लेट्स सपोज विस्कॉन्सिन से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली म्यूनिक ज्यादा महंगा होगा। बट अगर हम लोगों को पॉइंट्स देने होंगे, हम लोग यूएसए को 2 पॉइंट्स देंगे, जर्मनी को 3 पॉइंट्स देंगे। तो अभी के हिसाब से हमारा लीडर बोर्ड लुक्स लाइक यूएसए 7 जर्मनी 7। थर्ड पॉइंट कॉस्ट ऑफ ट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये जर्मनी का सबसे बेस्ट पॉइंट है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपका कोई खर्चा नहीं रहने वाला है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपका थोड़ा बहुत खर्चा रहने वाला है। बट हाँ, इन जनरल हम लोग बात करेंगे अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, हम लोग हेल्प करते हैं आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में, आपके एडमिशंस में। पूरा जर्मनी का एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैंने समझा रखे, तो यस जर्मनी डज मेक सेंस। सिर्फ 300 यूरो का आपका खर्चा रहने वाला है, दैट 2 ईयर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस। तो टोटल इंटायर सेमेस्टर का आपका 30,000 रुपए का खर्चा रहने वाला है। सो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज मेक सेंस, बट आई गेट अ फीलिंग कि 2-3 सालों में ये भी नहीं रहेगा। अभी जिसके पास है उसी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2-3 सालों में दे विल गेट अवे विद दिस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट अभी के लिए दिस इज देयर। तो अगर पॉइंट्स देना है, जर्मनी गेट्स 5 पॉइंट्स एंड यूएसए में आपका खर्चा तकरीबन $30,000 मिनिमम से मिनिमम जाने वाला है एंड इट कैन गो अप टू $1 लाख ऑल्सो। तो खर्चा बहुत ज्यादा रहने वाला है आपकी ट्यूशन फीस का। तो अगर पॉइंट्स देने हैं, यूएसए गेट्स 2 पॉइंट्स, जर्मनी गेट्स 5 पॉइंट्स। तो नाउ आवर लीडरबोर्ड लुक्स लाइक यूएसए 9 जर्मनी 12। फोर्थ, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में बात करेंगे। जब आपने जर्मनी में अपनी पढ़ाई खत्म की तो आपको 18 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। इसका मतलब है जॉब सर्च वीजा इसको बोलते हैं, जहां पे आप जॉब्स ढूंढ सकते हो जर्मनी में। और आप जब यूएसए में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे तो आपको 1+2 का ओपीटी वर्क वीजा मिलता है, जिसका मतलब है टोटल 3 साल का आपको वर्क वीजा मिलता है। अब अगर सिर्फ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में बात करें तो यूएसए इज बेटर बिकॉज यहाँ पे 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है एज अपोज टू जर्मनी जहाँ पे 18 मंथ्स का मिलता है। बट उसके बाद का जो प्रोसेस है, जो H1B का लाइन है, उसके बारे में अलग से पॉइंट दें। तो अगर इसी पॉइंट पे हम लोग को डिफरेंसेस के बारे में बात करना है तो यूएसए विल गेट 4 पॉइंट्स, जर्मनी विल गेट 3 पॉइंट्स। तो अगर हम लोग लीडर बोर्ड देखें, यूएसए स्टैंड्स एट 13, जर्मनी स्टैंड्स एट 15। इट लुक्स लाइक जर्मनी इज विनिंग ना। आगे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट वुड दैट बी ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अगर सिर्फली जर्मनी के बारे में बात
करें ना तो यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, बट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज है। यूएसए के बारे में बात करें, ऑल द टॉप यूनिवर्सिटीज दैट यू लुक एट, QS 100 देख लो या कुछ भी देख लो, उनमें यूएस यूनिवर्सिटीज आती है। तो काइंड ऑफ एजुकेशन दैट यू गेट इन यूएस इज सम सॉर्ट ऑफ अनपैरेलल्ड। हाँ, अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में पढ़ रहे हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में पढ़ रहे हो, या फिर बॉन में पढ़ रहे हो, RWTH में पढ़ रहे हो, ये बहुत क्रेजी अमेजिंग जर्मन यूनिवर्सिटीज है। बट इनके कंपैरिजन में यू हैव MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड एंड क्रेजी लीग। यहाँ पे आपके पास एंटायर क्रेजी लीग्स है। यूएसए में, जर्मनी में वो नहीं है। तो अगर हम लोग को सिंपली पॉइंट्स देने हैं तो जर्मनी विल गेट 4 points out of 5, बट यूएसए विल गेट 5 out of 5. So after this point, USA stands at 18, Germany stands at 19. Next point of difference, अगर क्लाइमेट के बारे में बात करें, जर्मन क्लाइमेट, जर्मन वेदर इज कंसिडर्ड टू बी टेरेबल। बहुत ठंड होती है एंड इट रेन्स ऑल द टाइम, ग्लूमी ऑल द टाइम। ऑन द अदर हैंड, यूएसए में यू गेट टू चूज आप कैसा वेदर चाहते हो। बॉस्टन जाना चाहते हो, ठंड में जाना चाहते हो, या फिर आप गर्मी साउथ की तरफ जाना चाहते हो, फ्लोरिडा जाना चाहते हो, अच्छे वेदर में जाना चाहते हो, मियामी जाना चाहते हो। इट गिव्स यू दैट कंफर्ट कि आप कैसे वेदर में कहाँ रहना चाहते हो, कहाँ सेटल होना चाहते हो। तो I do understand it's not that important of a point for a lot of people. तो अगर मुझे points देने तो I'll give 2 points to Germany, 3 points to USA because it's not that important of a factor for a lot of people. But हाँ, comparison point तो definitely एक बहुत बड़ा है, क्योंकि कुछ लोगों को ठंड बिल्कुल नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए Germany is not the place. USA is probably what you should be looking at. So now USA stands at 21, Germany stands at 21, जिसका मतलब है हम लोगों को एक टाई ब्रेकर देना पड़ेगा जिसमें जर्मनी आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो दैट वुड बी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, जो कि जर्मनी में वेरी मच पॉसिबल है। जर्मन्स चाहते हैं आप उनकी कंट्री में आओ और सेटल हो जाओ, अगर आप उनकी लैंग्वेज सीखते हो। तो अगर आप जर्मन बहुत अच्छी सीखते हो, 5 साल में सिटीजनशिप मिल जाएगी। उससे थोड़ी सी बुरी सीखते हो, 7 साल में सिटीजन, अगर कम ही आती है तो 8 साल में सिटीजनशिप मिल जाएगी, जो कि यूएसए में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इफ यू आर एन इंडियन, यू वांट यूएस सिटीजनशिप, द वेट टाइम इज क्रेजी लॉन्ग। तो अगर मुझे सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स देने हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है, 5 पॉइंट्स में से जर्मनी विल गेट 4 पॉइंट्स, यूएसए विल गेट 2 पॉइंट्स। तो टैली के बारे में बात करूं, यूएसए स्टैंड्स एट 23, जर्मनी स्टैंड्स एट 25। लग रहा था ना जर्मनी को जिताने वाला हूं, रुक जाओ, अब जर्मनी को हराते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज, जो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपको इंटीग्रेट करना है उस सोसाइटी में तो आपको जर्मन सीखनी जरूरी है। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट जर्मन। तो अगर हम लोग को इसी डिफरेंस पे पॉइंट्स देने हैं तो यूएसए विल गेट 5 पॉइंट्स, जर्मनी विल गेट 2 पॉइंट्स, बिकॉज इट इज अ मेजर फैक्टर। आप एक नई कंट्री में जाने वाले हो, उनकी पूरी लैंग्वेज सीखने वाले हो, सब कुछ सीखने वाले हो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो इसमें यूएसए 5 पॉइंट्स, जर्मनी 2 पॉइंट्स। तो नो यूएसए इज 28, जर्मनी इज 27। अब एक पॉइंट थोड़ा जर्मनी की तरफ डोले तो हम लोग बात करेंगे पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज। अब जब आप पढ़ने जा रहे हो, आप यूएसए में 20 घंटे काम कर सकते हो on campus, which is slightly hard to find. Germany में you will be earning 12 to 15 euros per hour. On the other hand, USA में you will be earning 10 to 15 dollars per hour. The difference is, यहाँ पे आपको USA में on campus ढूंढना पड़ेगा, जर्मनी में आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हो, which is slightly easier to find. But again, language problem तो रहेगी ना, कि अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती होगी, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो अगर पॉइंट्स देने हैं, जर्मनी को 1 पॉइंट में शायद ज्यादा दे दूंगा। तो इफ आई गिव 3 पॉइंट्स टू जर्मनी, 2 पॉइंट्स टू यूएसए, बिकॉज आपको जर्मनी में लैंग्वेज सीखनी है। अदरवाइज जर्मनी है तो परफेक्ट, बट लैंग्वेज सीखनी है, इसलिए 3 पॉइंट्स दे रहा हूं। बट हाँ, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। तो आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, यूएसए स्टैंड्स एट 30, जर्मनी स्टैंड्स एट 30। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन में ईज ऑफ फाइंडिंग जॉब बोलूंगा। अगेन, अगर आपको जर्मनी में जर्मन आती है, इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड अ जॉब। ऑन द अदर हैंड, यूएसए में जो सारी कॉम्प्लिकेशंस है वीजा की, मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ जॉब। तो अगेन, अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि किसमें ज्यादा ईजियर होगा, जर्मनी में प्रॉब्ली ईजियर होगा। बस अगेन, लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो यस, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इफ आई हैव टू गिव पॉइंट्स, 4 points to Germany, 3 points to USA. तो USA now stands at 33, Germany stands at 34. फिर अगर नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करें, ease of choosing your masters, which means आप यूएसए में जो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। आप लॉ और फाइनेंस मिलाना चाहते हो पढ़ सकते हो। लॉ और एचआर मिलाना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। आप किसी और चीज को मिलाना चाहते हो पढ़ सकते हो। जर्मनी में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है वो सारी चीजें। अब ये शायद बाकी सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो आई हैव टू गिव पॉइंट्स, 2 points to Germany, 3 points to USA. तो now we stand at 36. एक फाइनल
टाई ब्रेकर के बारे में बात करूं, फाइनल टाई ब्रेकर एटलीस्ट फॉर मी वुड बी द इजीनेस टू गो बैक होम। तो जब यूएसए से मैं घर कॉल करता था, देयर यूज्ड टू बी वन गोल्डन आवर, जब मैं सुबह मम्मा को कॉल कर सकता था और रात को कॉल कर सकता था। उसके अलावा जब वहां रात होती थी यहाँ सुबह होती थी, जब वहां सुबह होती थी यहाँ रात होती थी। तो एज ए रिजल्ट मैं घर वालों से उतना ज्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता था। बट व्हेन आई वाज लिविंग इन यूरोप, तब मैं कभी भी कॉल करता, आइडियली वो लोग जागे ही होते थे। तो अगर मुझे पॉइंट्स देने, आई गिव 3 पॉइंट्स टू जर्मनी, 2 पॉइंट्स टू यूएसए एंड यस, जर्मनी विंस। एंड अगर आपको जर्मन एडमिशन प्रोसेस दिख रहा है, फ्री में जर्मनी में कैसे पढ़ सकते हो, उस पे एक पूरा वीडियो बना रखा है, व्हिच यू कैन फाइंड हियर। एक क्लिक पे यू कैन फाइंड द एंटायर वीडियो कि जर्मनी में कैसे पढ़ सकते हो। क्लिक 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 क्लिक, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। गाइज, अगर अभी भी इस वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे वीडियोस बनाने की। तो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, सब्सक्राइब करो।